हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज़िक एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है ना, इस वीडियो के अंदर जो लेने वाले हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले ये जो बच्चे हैं ना, जिन्होंने क्वेश्चन किया है, उनको तो मैं बोलूँगी टेंस बिल्कुल ना हो, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, क्योंकि जो होना होता है वही होता है ना। तो टेंस बिल्कुल ना हो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स। उसके बाद आराम से और ध्यान से बातें सुनो। आपने क्या किया, आपने 12th बोर्ड दिया है 2024 में पीसीबी डिपार्टमेंट से। ठीक है, और अब आप कह रहे हो कि आपको JEE देना है, और JEE में मैथ्स लगता है, यानी कि पीसी में आपका मैथ्स नहीं है। अगर PCM भी रहता तो फिर आपके लिए ईजीली था, और आप इसमें इम्प्रूवमेंट भी देना चाहे तो दे सकते थे, राइट। अब आपने क्या किया कि 2024 में एग्ज़ाम दिया PCB से। ठीक है, अब आपको इसका ही PCB का ही इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है। ठीक है, और आपको मैथ्स का आइसोलेटेड एग्ज़ाम देना है। ठीक है, देखो, एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आपका बोर्ड का फॉर्म फिल होना ज़रूरी है। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो अच्छी बात है दोनों के लिए, अगर नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि बहुत जगह फॉर्म फिलिंग बंद हो चुकी है। तो सबसे पहले आप अपने कॉलेज जाइए, अगर फॉर्म फिल नहीं किया तो जाइए और फॉर्म फिल कीजिए सबसे पहले। ठीक है, और रही बात, उनको ना सारी सिचुएशन बताना, उनको बोलना क्या कि मुझे ना PCB का इम्प्रूवमेंट देना है और मुझे ना मैथ्स का आइसोलेटेड एग्ज़ाम देना है। तो मैं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे JEE के लिए लगेगा, और देने देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया। लेकिन बेटा, प्रॉब्लम कहाँ आ रही कि आपने सब्जेक्ट जब सिलेक्ट किया था तो PCB ही लिया ना, यहाँ पे बात प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, लेकिन वैसे तो देने देते हैं आइसोलेटेड एग्ज़ाम करके, लेकिन एक बार आप अपने कॉलेज से कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि देखो, आप कहीं बाहर दूसरी जगह से एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर देना होगा तो आपको कैसा होगा, वापस से एडमिशन करना पड़ेगा 12th में, फिर से आपको वैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम मत झेलो। सबसे पहले जाओ कॉलेज, अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो उनको पूरी सिचुएशन बताओ और फिर फॉर्म फिल करो। किसका? PCB के इम्प्रूवमेंट का भी और आइसोलेटेड एग्ज़ाम का भी। ठीक है, सबसे पहले ये काम करो बस, और उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करो, और फिर 12th का अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करो, ताकि आप 2025 में जब आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का रिजल्ट आए तो आपका जो क्राइटेरिया है वो क्लियर हो जाए JEE के लिए, और आप JEE के लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक है, और JEE के एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बता दूँ तो आपको ना 75% चाहिए होता है। ठीक है, ओवरऑल सब्जेक्ट में सबका, आपका जो भी रहेगा, फिज़िक्स केमिस्ट्री रहे या मैथ्स रहे, या फिर जो आपका इंग्लिश हो गया, सब मिला के, IT है तो IT है, मतलब सब ऐड करके जो भी है सारे सब्जेक्ट में आपको टोटल मिला के 75% होना चाहिए, अगर आप ओपन कास्ट से हो तो। ठीक है, तो इतना मान के चलो कि आपको 75% से ऊपर ही लेकर आना है परसेंटेज, तभी आपका फ़ायदा होगा, वरना इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है आपका 2025 में होगा, और सबसे पहले जाओ और कॉलेज में फॉर्म फिल करो। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़ा लेट हो गया उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने आज ही देखा रिप्लाई, एक कमेंट, तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। ओके, जाओ, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड टेक केयर। और टेंस बिल्कुल ना हो। ठीक है, रिलैक्स होकर पढ़ाई करो, पहले जाओ फॉर्म फिल करो।